टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर राजनीतिक शिकायतों का आरोप। एपीओ के आदेश के बाद मरीजों का रोना शुरू, अस्पताल में दिखे भावुक नजारे। अवैध संबंध के शक ने ली भाई की जान, पुलिस ने आरोपी भाई को जंगल से दबोचा। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से पिता पुत्र की हुई मौत, ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर को विभाग ने एपीओ कर जयपुर रिपोर्ट करने का आदेश दिया और इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। मरीज रो पड़े, बच्चे डॉक्टर से लिपट गए और अस्पताल में भावुक माहौल बन गया। उधर भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में इस कार्रवाई को लेकर खुशी जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आदेश के बाद अब गांव वाले डॉक्टर को मसीहा बता रहे हैं। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल में शनिवार का दिन भावनाओं से भरा हुआ था। चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर अशोक शर्मा को अचानक एपीओ कर जयपुर मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया। लोगों ने राजनीतिक जुड़ाव और ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर में डॉक्टर साहब की छवि इससे बिल्कुल उलट है। एपीओ आदेश के बाद भी वे रोज की तरह अस्पताल पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में डॉक्टर शर्मा मरीजों से भावुक होकर कहते नजर आए कि मैं सोमवार तक यहीं हूं, जरूरत पड़ी तो हफ्ते में एक दिन सड़क पर बैठकर भी इलाज करूंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ सकता है, ऑर्डर आ गया है। हाँ, और कोई बात नहीं, हफ्ता में एक बार कटे सड़क पर बैठ जाऊंगा, बटे आई जाऊंगा, बता ही दूंगा। ये सुनते ही कई मरीजों की आंखें भर आई। एक छोटी बच्ची तो डॉक्टर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल में मौजूद स्टाफ भी भावुक हो उठा। इसी बीच राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा मेवाड़ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में एपीओ आदेश शेयर करते हुए कई लोगों ने इसे सरकार का सही निर्णय बताया। संदेशों में लिखा गया कि सरकार एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद। कुछ कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के बाद जिला नेतृत्व को भी बधाई दी, लेकिन दूसरी तरफ गांव के सरपंच से लेकर ग्रामीणों सबने डॉक्टर शर्मा के समर्थन में उतर आए। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब रोज सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं, एक एक मरीज को समय से देखते हैं और यहाँ हर कोई इन्हीं से इलाज करवाना चाहता है। कुछ लोगों ने तो उन्हें मसीहा तक कह डाला। डॉक्टर शर्मा ने एक वीडियो में जारी करते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूं तो साबित करो, लेकिन मैं किसी ट्रांसफर से नहीं डरता। मैं नहीं बोलूंगा कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या करवा रहा है सिस्टम के अंदर, लेकिन अधिकारी को, बड़े अधिकारी को जयपुर में बैठे उनको समझना पड़ेगा सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, कैसे किसी इंसान को जीने नहीं दिया जाता, अच्छा काम करने नहीं दिया जाता। एक पूरी चेन बनी हुई है नीचे से, छोटे दर्जे के नेताओं से लेके लोकल अधिकारियों की। इसमें ऊपर के नेताओं को तो कुछ खबर भी नहीं रहता। तो मेरे रोने को मेरी कमजोरी मत समझना। हाँ, मैं रोऊंगा इन बच्चों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, इन आदिवासियों के लिए जिनके मुंह में जबान नहीं है, उनके लिए मैं रोऊंगा, लेकिन मैं बहुत मजबूत हूँ। उधर सीएमएचओ का दावा है कि समय पर न आने और लापरवाही की शिकायतें मिली थी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब यह मामला प्रशासन, राजनीति और जनता तीनों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। हाँ सर, आज आए नहीं, हम सर को बताने आए, रेगुलर बताते और वो हमारे बढ़िया उनका इलाज लगता है हमारे, और हम भरोसे से उनसे काफ़ी समय से इलाज ले रहे हैं। बहुत अच्छे सर, और दवाई हमारा ट्रीटमेंट उनका ही चल रहा है इलाज। डॉक्टर साहब से मिलने सुना है तो तबादला हो रहा, ये तो बहुत ही गलत बात है सर। बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान के साथ साथ भगवान के जैसे आदमी। कई जगह गांव से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए इनको, है ना। और कई लोग तो ये डॉक्टर साहब नहीं होते, दूसरे डॉक्टर को दिखाते भी नहीं है। ये अस्पताल भी उनकी वजह से चल रहा। लगभग 8-9 महीने हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, देखता हूँ मैं। ओपीडी टाइम से लगभग घंटा 1.5 घंटा पहले आते हैं सर, और व्यवहार मतलब हर मरीज को मतलब लगभग आधे पौन घंटे तक एक मरीज को टाइम देते हैं देखने में। और छुट्टी होती है, उससे हॉस्पिटल छुट्टी होने के लगभग घंटे 1.5 घंटे बाद हमने कई बार देखा निकलते हैं।
और कोई गरीब बंदे हैं तो जो टेबलेट अंदर नहीं मिल पाती है वो बाहर से मतलब ले नहीं पाते, तो उनके पैसे भी वो खुद देते हैं, अपने पास से देते हैं। उदयपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी मारकर हत्या कर दी। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी भाई को जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक शक संदेह ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। ये पूरा मामला लोरोकावास गांव का है, जहां 23 नवंबर की रात लगभग 11 बजे दो भाई रता और हीरा घर के पास शराब पी रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में बातचीत विवाद में बदल गई। आरोप है कि हीरा को लंबे समय से शक था कि उसके बड़े भाई रता के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। ये शक उस रात इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और फिर मारपीट होने लगी। इसी झगड़े के दौरान हीरा ने लाठी उठाकर बड़े भाई की पीठ पर वार कर दिया। मौके पर मौजूद रता की पत्नी रूपली बाई, सास केसरी, जवाई लालू और सोहन के बीच बचाव करने पर दोनों को अलग किया। हालांकि चोटें गंभीर थी, लेकिन रता ने उसी रात किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और घर पर ही रहा। अगले दिन शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच हालत बिगड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की रिपोर्ट पर थाना ओगड़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सीओ जाडोल विवेक सिंह राव के सुपरविजन में थानाधिकारी रामअवतार मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सूचना के आधार पर टीम 25 नवंबर को लोरोकावास के जंगल क्षेत्र में पहुंची, जहां पहाड़ से हीरा को डिटेन किया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई लाठी भी बरामद कर ली है। हीरा को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड में लिया गया है और आगे की पूछताछ के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण को मजबूत बनाया जा रहा है। उदयपुर की डबोक थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन हाईवे पर एक ट्रेलर ने बाइक को ओवरटेक करते हुए जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर भटेवर जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पास के जंगल से डिटेन कर लिया है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने ओवरटेक के दौरान सामने चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में बाइक चला रहे देवीलाल वसीटा और उनकी बेटी देवासी वसीटा ट्रेलर के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि बाइक के दूसरी ओर घिरी कला वसीटा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे राहगीरों की मदद से एमबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुआ, जब यह परिवार उदयपुर से भटेवर की ओर जा रहा था। हाईवे की तेज रफ्तार और ओवरटेक में हुई छोटी सी गलती ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से जंगल की ओर भाग गया। सूचना मिलते ही डबोक पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की। कुछ दूरी पर जंगलों में छिपे चालक को पुलिस ने पकड़कर डिटेन कर लिया। हादसे की सूचना के बाद क्षेत्र के होटल संचालकों और राहगीरों ने घायल महिला को तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाने में मदद की, लेकिन बाप बेटी की दर्दनाक मौत ने माहौल को गमगीन कर दिया। हाईवे पर हादसे के बाद कुछ देर तक जाम भी लगा रहा, जिसे पुलिस ने हटवाया। डबोक पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। परिवार पर टूटा ये दुख का पहाड़ न सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी है, बल्कि हाईवे पर लापरवाही और तेज रफ्तार की एक कड़वी हकीकत भी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद ठंड ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में शनिवार और रविवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 दिसंबर से उत्तरी हवाएं और तेज होगी, जिससे प्रदेश भर में कोल्ड वेव शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उदयपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान में नवंबर के आखिरी हफ्ते में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। देर रात हुई हल्की बारिश और शनिवार सुबह की बूंदाबांदी से लोगों ने ठंड का एहसास पहले से ज्यादा महसूस किया। खास तौर पर उदयपुर, राजसमंद, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में आज और कल घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का दबदबा बढ़ जाएगा
और प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। उदयपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश ने सुबह का मौसम ठंडा और नम कर दिया। बादलों की मौजूदगी और हवा की नमी के कारण सुबह से ही हल्की धुंध देखने को मिली। शादी समारोह के बीच हुई बारिश ने लोगों को खासा परेशान किया, लेकिन किसान समुदाय के लिए यह बूंदाबांदी राहत बनकर आई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 27 नवंबर से सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। इसी प्रणाली के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है और आज भी कहीं कहीं बूंदाबांदी जारी रह सकती है। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि 29 और 30 नवंबर को दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी में रिस्क बढ़ेगी। उदयपुर में हजरतगंज शहीदा बाबा में 3 दिवसीय 77वें उर्स का आगाज परचम कुशाई की रस्म के साथ शुरू हुआ। दरगाह कमेटी ने उर्स को सूफी परंपरा की पूरी शान और शौकत के साथ मनाने के लिए इंतजाम किए हैं। उर्स में समुदाय के लोग चादर, फूल और इत्र पेश कर अपनी अकीदत जता रहे हैं। दूध दलिया, तबर्रुक, आम लंगर और रात की महफिलें मिलाद से पूरा दरगाह परिसर सूफियाना माहौल से गूंज उठा है। उदयपुर की अम्बावगढ़ पहाड़ी स्थित दरगाह हजरतगंज शहीदा बाबा में शुक्रवार सुबह 77वें उर्स की शुरुआत पारंपरिक परचम कुशाई की रस्म के साथ हुई। नमाज फज्र के बाद कुरान ख्वानी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए और कलाम पाक की तिलावत की। इसके बाद सुबह 8 बजे दरगाह शरीफ पर झंडा चढ़ाकर उर्स की औपचारिक शुरुआत की गई। दरगाह कमेटी के सदर गुलाम मोइनुद्दीन कादरी राजा भाई ने बताया कि इस वर्ष भी उर्स सूफी निसार अहमद कादरी बासनी नागौर शरीफ की सरपरस्ती में मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में दरगाह पहुंचकर फूल, इत्र और चादर पेश कर रहे हैं। मन्नत पूरी होने पर दूध दलिया पर फातिहा दिलाकर तबर्रुक वितरित किया जाता है, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जायरीन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए दरगाह कमेटी ने अलग अलग टीमें गठित की। सेक्रेटरी जावेद खान, नसीफ खान, इरफान खान, छन्नू, मोहम्मद शौकत, इंतखाब आलम, नईम खान, बिलाल खान, साहिल शेख, राफे हसनैन सहित कई मेंबरान को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई है ताकि भीड़ में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उर्स के पहले दिन शाम को बुलंद दरवाजे पर हुसैनी परचम कुशाई की गई और रात को नमाज ईशा के बाद महफिल मिलाद का आयोजन हुआ। इसमें गदी नशीन, नौकुंटी दरबार, पादुकला के फकीर रमजान अली शाह, सैयद फाजिल मियां मैसूर, नाथखवा जावेद रजा कादरी और शहर काजी हामिद रजा ने तकरीर और नातिया कलाम पेश किए। उर्स के दूसरे दिन शनिवार रात महफिल सीमा कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें जयपुर के जुबैर नईम अजमेरी, रफीक मस्ताना वारसी और मस्ताना अखलाक सुल्तानी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। रात 1 बजे संदल की रस्म अदा की जाएगी। तीसरे दिन रविवार को नमाज जोहर के बाद कुल की महफिल होगी और नमाज असर के बाद कुल की फातिहा के साथ उर्स संपन्न होगा। तीनों दिन आम लंगर जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर राजनीतिक शिकायतों का आरोप। एपीओ के आदेश के बाद मरीजों का रोना शुरू। अस्पताल में दिखे भावुक नजारे। अवैध संबंध के शक ने ली भाई की जान। पुलिस ने आरोपी भाई को जंगल से दबोचा। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से पिता पुत्र की हुई मौत। ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।